हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आप अल्बानिया का टूरिस्ट वीज़ा यानी ई वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे आपको किसी को पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अल्बानिया का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जस्ट अपने लैपटॉप से। ओके, सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में टोटली गाइड करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ को भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और चैनल को हेल्प मिले। तो बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो देन भी मैं अपना जो व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको गाइड कर दूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे अल्बानिया का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो लास्ट 1 साल की एक्सेप्टेबल होती है अल्बानिया के लिए। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि अल्बानिया के लिए जब आप वीज़ा अपना अल्बानिया का अभी अप्लाई करेंगे तो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो आपने 1 साल की बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आपकी MRC, अगर अनमैरिड हैं तो FRC। और इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन और आपकी टैक्स रिटर्न्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करने हैं। इसके अलावा आपकी कंफर्म होटल बुकिंग, आपकी जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, आपका डमी टिकट, इसके अलावा कवर लेटर और ट्रैवल प्लान, ये डॉक्यूमेंट्स जो है 5, ये भी आपने इनका भी अरेंज करना है। अगर आप इनका अरेंज खुद नहीं कर सकते तो इनका भी अरेंज हम खुद आपको करके दे सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, तो आप मेरे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी एप्लीकेशन जो ना मैं आपके सामने टोटली फिल आउट करूँगा तो आपको टोटली पता चल जाएगा कि किस तरह अप्लाई होता है। तो डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको टोटली बता दिए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये अल्बानिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। मैं इसको अगेन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने गूगल पर सर्च करना है अल्बानिया ई वीज़ा। जब आप टाइप करेंगे तो ये आपके सामने फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये इंटरफेस इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। आपने सिंपल कोने में यहाँ पर अगर आपका अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ तो यहाँ पर आपने कोने में रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, क्योंकि अभी मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है इसीलिए मेरा तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट अकाउंट क्रिएट करना बच्चों वाला काम है। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जीमेल और पासवर्ड आपने टाइप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो ये इंटरफेस इस तरह का आपके सामने आएगा। आपने सिंपल ये कोने से अप्लाई नाउ पर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। सॉरी ओके पर क्लिक नहीं करना था, ये बैक करता हूँ मैं, कैंसिल। तो यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपने वीज़ा टाइप सी पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये वीज़ा फॉर टूरिज़्म, इस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये अप्लाई पर आपने क्लिक कर देना है। जब अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कंट्री ऑफ रेजिडेंट, यहाँ पर हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कौंसलर ऑफिस यहाँ पर इस्तांबुल सेलेक्ट करते हैं, एम्बेसी। इसके अलावा फैमिली नेम यानी सर नेम, गिवन नेम, यहाँ पर मैं असल लिख देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपका फ़र्स्ट नेम जो है वो अली। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जो है मेरी है वो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक हो गया, अभी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं अपनी यहाँ पर पुट कर देता हूँ। इसके अलावा आपका जो CNAC नंबर होगा वो आपने यहाँ पर पुट करना है। इसके अलावा आपका प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी प्लेस सेलेक्ट करनी है कहाँ पर आप पैदा हुए हैं, और कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। ओके, सॉरी, पाकिस्तान। इसके अलावा करंट नेशनलिटी आपकी जो है वो भी आपने जिस भी कंट्री की है, अगर पाकिस्तान की है पाकिस्तान, अगर और कंट्री की है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल नेशनलिटी ये भी पाकिस्तान। इसके अलावा आपका जो सेक्स है ये मेल, करंट मैरिटल स्टेटस सिंगल। इसके अलावा आपका जो फादर नेम है वो आपने पुट करना है इधर। इसके अलावा मदर नेम आपने पुट करना है। और आपका जो है रेजिडेंट परमिट, तो यहाँ पर ये मैं नो पर क्लिक करता हूँ। अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रेजिडेंट परमिट है तो वो आप यस करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक चले जाएंगे। ओके, यहाँ पर वो पासपोर्ट टाइप में आपने नेशनल पासपोर्ट, यहाँ पर वो आपसे पासपोर्ट नंबर मांग रहे हैं तो आपने अपना पासपोर्ट नंबर इधर पुट करना है। अथॉरिटी ऑफ इशू, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, GOVT, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
इसके अलावा डेट ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था वो आपने पुट करनी है डेट इधर। इसके अलावा डेट ऑफ एक्सपायरी, तो आप इधर पुट करेंगे डेट ऑफ एक्सपायरी। ओके, पर्सनल फ़ोन नंबर जो आपका है वो आप इधर पुट कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू रेजिड इन अदर कंट्रीज़ देन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, अगर आप किसी और कंट्री के का आपके पास वर्क परमिट है तो आप यस करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। यहाँ पर अगर आपके पास किसी और कंट्री का वर्क परमिट है तो उसकी वैलिडिटी कब तक है तो वो आपने पुट करनी है। अगर नहीं है, अगर आपके पास वर्क परमिट पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पर आप चले जाएंगे। ओके, वीज़ा इन्फॉर्मेशन में हमारा यहाँ पर मेन डेस्टिनेशन अल्बानिया होगा, इंडिविजुअल वीज़ा है यस। इसके अलावा वीज़ा टाइप सी है हमारा, पर्पज़ ऑफ विज़िट हमारा होगा टूरिज़म। डेट ऑफ अराइवल जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से अगस्त 1 से, और डेट ऑफ डिपार्चर अगस्त 7। ओके, कब वापस आएंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ जो है वो 1 होगी, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे होगा हमारा 7 डेज़ का। इसके अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा बाई एयर, और फ्लाइट नंबर हमारा होगा 101। इसके अलावा बॉर्डर क्रॉसिंग में आपने तिराना एयरपोर्ट लिखना है। करंट ऑक्यूपेशन में अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब, अगर बिज़नेस करते हैं तो आपने अपना जो भी आपका करंट प्रोफेशन है वो आपने टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं जस्ट ऐसे ही टाइप कर देता हूँ, कंस्ट्रक्शन मैनेजर। ओके, इसके अलावा एंट्री पर्पस इन दी फाइनल कंट्री यस। आपका जब वो पूछ रहे हैं, अगर आपका जब ये टूर कंप्लीट हो जाएगा तो जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपके पास वर्क परमिट होगा तो यस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अथॉरिटी ऑफ इशू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंट्री का आपने यहाँ पर जो है ना मेंशन करना है, ठीक है। इसको आपने स्किप कर देना है, और नीचे वो पूछ रहे हैं कि अदर वीज़ा इशू इन दी लास्ट 3 ईयर्स, अगर इशू हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। और प्रीवियस स्टे इन अल्बानिया, अगर आपने पहले अल्बानिया ट्रैवल किया है तो यहाँ पर क्लिक करें कितनी दफ़ा ट्रैवल किया है, अदरवाइज़ नॉन पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर आप चले जाएंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर वो आपकी, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी स्पाउस की इन्फॉर्मेशन, आपके जो बच्चे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप सिंपली इसको स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। ओके, यहाँ पर वो हाउस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। अगर इनविटेशन लेटर नहीं है तो आप होटल बुकिंग की भी अपनी टोटली इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। अगर होटल बुकिंग है तो आप कंपनी पर इधर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपने नेम, होटल का जो भी नेम होगा वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर सरनेम, इसमें भी आप होटल का नेम ही पुट कर दें, ABC होटल, यहाँ पर भी होटल का नेम। इसके अलावा यहाँ पर बर्थडे जो है और सेक्स, इसको स्किप कर देना आपने। टेलीफोन एंड फैक्स में यहाँ पर आपने होटल का जो फ़ोन नंबर होगा वो आपने पुट करना है, और होटल की जो मेल होगी वो आपने पुट कर देनी है, ठीक है। ये अभी मैं पुट कर रहा हूँ। इसके अलावा फुल एड्रेस, जो होटल का फुल एड्रेस होगा वो आपने पुट कर देना है। इसके अलावा पर्सनल नंबर ऑफ़ होस्ट, जो उनका पर्सनल नंबर होगा वो आपने इधर पुट करना है। इसके अलावा हु इज़ पेइंग योर कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, यहाँ पर आपने माई सेल्फ पर क्लिक करना है। प्लीज़ स्पेसिफाई हु एंड हु, आपने क्लिक करना है। आई विल बेयर माई ट्रैवल एक्सपेंसिव, आई विल बेयर माई ट्रैवल एक्सपेंसेस। इसके अलावा मीन्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरेशन योर स्टे कैश, यहाँ पर इंश्योरेंस आपकी कब तक वैलिड रहेगी तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं अगस्त 7 तक। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप पर हम चले जाएंगे। यहाँ पर आपका होम एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पर टाइप करना है टोटली। आपका जो टेलीफोन नंबर होगा वो आपने इधर देना है। आपकी जो ईमेल है वो आप पुट करेंगे @gmail.com। इसके अलावा प्लेस एंड डेट, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो आपने पुट करना है इधर, और किस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जनवरी 20, प्लेस एंड डेट, प्लेस कराची, और डेट जो है वो जनवरी 20। ओके, तो ये पुट करके नेक्स्ट स्टेप पर हम चले जाएंगे। अभी यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट्स है वो, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप,
अगर आप जॉब नहीं करते, अगर बिज़नेस करते हैं तो आपकी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन, आपके टैक्स रिटर्न्स वो आपने इधर पुट करने हैं। इसके अलावा सेकंड स्टेप पर आपने मैं ये अभी इधर पुट कर देता हूँ, सॉरी सबमिट कर देता हूँ अभी, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट वेट, ये बैक चला गया। ओके, तो यहाँ पर आपने क्लिक करनी है, अपनी जो आपकी पिक्चर होगी उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये मैं अपनी पिक्चर्स अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, इसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं, कंफर्म करता हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप जो है अपनी फैमिली का सॉरी अपने फादर का या अपने वालदैन का आप जो है वो लगाएंगे कि वो आपके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो आपके पे करेंगे। तो वो उनका जो प्रूफ ऑफ लेटर होगा वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपने यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, जिसको स्किप कर सकते हैं आप इसको ओनली। ओके, इसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट शोइंग बुकिंग, आपने यहाँ पर आपकी जो होटल बुकिंग होगी वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। सॉरी यहाँ पर मैं होटल बुकिंग पुट कर देता हूँ, होटल बुकिंग। इसके अलावा यहाँ पर वो पूछ रहे हैं अगर आपके पास जो कवर लेटर ट्रैवल प्लान होगा वो आपने इधर पुट करना है। ओके, सबमिट करना है, सॉरी। तो इसके अलावा राउंड ट्रिप यहाँ पर आपने अपनी जो आपकी डमी टिकट होगी, डमी फ़्लाइट टिकट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके अलावा यहाँ पर वो बैंक का स्टेटमेंट, ये देखें ना यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है योर अकाउंट फॉर द लास्ट 12 मंथ की जो स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लास्ट 12 मंथ की आपने अपलोड करनी है। ठीक है, यानी 1 साल की। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ बैंक स्टेटमेंट, ये आ गई। इसके अलावा रेजिडेंट परमिट, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपने जितने भी ट्रैवल हिस्ट्री के जो पासपोर्ट के पेजेस होंगे उनको एक PDF में मर्ज करके आपने यहाँ पर अपलोड करना है। ओके, जैसा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुल ट्रैवल हिस्ट्री। एंड लास्ट पर आपने अपना जो पासपोर्ट होगा उसकी स्कैन कॉपी आपने इधर आपने सबमिट करनी है। ओके, सबमिट करने के बाद आप फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपकी सबमिटेड की जो आपको मेल भी आ जाएगी। ठीक है, तो फिर 1-2 दिन बाद ये आगे जब नेक्स्ट स्टेप पर जाएगी तो फिर आपको पेमेंट लिंक जो है ना वो आपको मेल पर रिसीव होगा। तो उस पर आपने क्लिक करके आपने इसकी पेमेंट जो है वो आपने कर देनी है। पेमेंट अगर पाकिस्तान से करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ सकती है और इसकी जो फ़ी है वो 20 यूरो है ओनली अल्बानिया के वीज़े की। ओके, तो ये अगर आप पाकिस्तान से करते हैं तो आपको मुश्किल है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पाकिस्तान से इसकी फ़ी पे करना मुश्किल होता है। अगर आपका कोई रिलेटिव यूरोप में है तो आप उसके कार्ड से इजीली पे कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम बने तो फ़ीस हम भी आपकी सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो यही तरीका था, इसी मेथड को आपने यूज़ करके अपना जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आपने अप्लाई करना है। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, तो आप मेरी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।